नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम रामचंद्रा है। दोस्तों, हम आने वाले एपिसोड से मल्टी लैंग्वेजेस को हम सीखने वाला है, जैसा कि हिंदी, तमिल, इंग्लिश। ये तीनों भाषा को हम एक ही एक ही वे में, एक ही वीडियो में हम आने वाले एपिसोड्स में हम सीखने वाला है। दोस्तों, अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल बटन है उसको दबाएंगे तो मेरे चैनल का नया अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, इस एपिसोड में हम सीखने वाले सेंटेंसेस, सीखने वाले छोटी सी वर्ड्स है जो हर हर दिन में, मतलब हम लोग का डेली लाइफ में जो यूज किया जाता है, जो वर्ड्स, उसके बारे में हम सीखने वाला है। चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। जैसे कि हिंदी में हम बोलते हैं कभी। कभी इसको तमिल में हम ऐसा बोलना है कि ये पोद। हिंदी में हम जो सीखने वाला वर्ड्स है कभी, मतलब तमिल में हम ऐसा बोलते हैं कि ये पोद। इंग्लिश में हम ऐसा बोलेंगे कि व्हेन। व्हेन कभी, मतलब तमिल में हम ऐसा बोलते हैं कि ये पोद। इंग्लिश में व्हेन। इंग्लिश में व्हेन। कहा, इसको हम तमिल में ऐसा बोलते हैं कि यंगे। कहा, इसको हम तमिल में ऐसा बोलते हैं कि यंगे। इंग्लिश में बोलते हैं कि वर। इंग्लिश में हम ऐसा बोलते हैं कि वर। वहा। वहा मतलब तमिल में हम ऐसा बोलते हैं कि अंगे। तमिल में हम ऐसा बोलते हैं कि अंगे। इंग्लिश में हम बोलते हैं कि दर। वहा मतलब दर। तमिल में अंगे, इंग्लिश में दर। वह मतलब तमिल में अंगे, इंग्लिश में आएगा दर। इंग्लिश में दर। और यह। यह मतलब तमिल में हम ऐसा बोलते हैं कि इंगे। इंग्लिश में हम ऐसा बोलते हैं कि हियर। यह मतलब इंग्लिश में, तमिल में हम ऐसा बोलते हैं कि इंगे। इंग्लिश में हियर। यह मतलब इंग्लिश में हियर। ओके दोस्तों। और हिंदी में जो वर्ड होता है, ये किसी को भी, कोई आदमी को बुलाते हैं, कोई जानवर को बुलाते हैं हम, ये इधर आ गया, ये उधर चला गया, इस तरह के ही हम बोलते हैं। लेकिन तमिल में इसका मीनिंग फ़र्क रहता है। कोई आदमी, कोई जानवर या तो कोई चीज़ रहता है तो इदु करके बोलते हैं। इदु, इदु करके बोलते हैं, ये कोई इधर करके बोलते हैं। कोई आदमी रहेगा, कोई लड़का रहेगा तो इवन करके बोलते हैं। कोई लड़का रहेगा तो इवन करके बोलते हैं। कोई लड़की रहेगी तो इवल। कोई लड़की रहेगी तो इवल, इस तरह की बोलते हैं। इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं कि कोई चीज़ या तो कोई जानवर रहेगा तो दिस, इस तरह की बोलते हैं। दिस, दिस इज, इस तरह की बोलते हैं। कोई आदमी रहेगा तो ही इज अ बॉय। कोई लड़की रहेगी तो शी इज अ गर्ल। कोई लड़की रहेगी तो शी, कोई लड़की रहेगी तो शी, इस तरह की बोलते हैं। वो, हिंदी में वो मतलब तमिल में भी अलग अलग मीनिंग आएगा। कोई जानवर या तो कोई चीज़ को हम बोलते हैं तो अधु करके बोलते हैं। कोई आदमी को बोलते तो अवन। कोई आदमी को हम बोलते तो अवन करके बोलते हैं। कोई लड़की को बोलते तो अवल। कोई लड़की को बोलते तो अवल करके बोलते हैं। इंग्लिश में दैट, अधु मतलब वो, मतलब दैट। कोई आदमी को बोलते तो ही, कोई लड़की को बोलते तो शी। कोई आदमी को बोलते तो ही, कोई लड़की को बोलते तो शी। एंड इसका, इसका मतलब இதனுடைய। इसका मतलब, इसका का मीनिंग இதனுடைய, இதோட। कोई आदमी, कोई जानवर है तो कोई चीज़ को बोलते तो இதனுடைய, இதோட। कोई लड़का को बोलते तो इवनुடைய। कोई लड़की को बोलते तो इवलुடைய, इस तरह की हम बोल सकते हैं। इंग्लिश में दिस। कोई आदमी को बोलते तो हिस, कोई लड़की को बोलते तो हर। कोई आदमी को बोलते तो हिस, कोई लड़की को बोलते तो हर। और उसका, उसका का मीनिंग रहेगा कि அதனுடைய। அதனுடைய कोई चीज़ या तो कोई कोई जानवर को बोलते तो அதனுடைய, उसका मतलब அதனுடைய। उसका, அதனுடைய, அதோட, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। कोई आदमी को बोलते तो அவனுடைய, कोई लड़की को बोलते तो
अवलुडैया। कोई आदमी को बोलते तो अवनुडैया, कोई लड़की को बोलते तो अवलुडैया, इस तरह की हम बोल सकते हैं। और इंग्लिश में ऐसा आएगा कि दिस दैट, उसका मतलब उसका का मीनिंग आएगा कि दैट। कोई आदमी को बोलते तो हिस करके बोलते हैं, कोई लड़की को बोलते तो हेर करके बोलते हैं। ओके दोस्तों मुझे भरोसा है कि ये जो सिंपल सी वेडिंग्स है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।